हर कवि को जो सम्मान दिया है, वास्तव में कहना चाहिए कि नरसिंहगढ़ कविताओं की भूमि है। लीजिए, बात को आगे बढ़ाता हूँ और अपनी भूमिका भी संक्षिप्त करता हूँ। अब हमारे पास 3 कवि हैं, एक गीतकार बलराम श्रीवास्तव जी, एक हास्य व्यंग्य के कुशल चितेरे जो मुंबई से आए हैं भाई मुकेश गौतम जी, और एक आदरणीय कवित्री प्रीति त्रिपाठी जी। और 2-4 मिनट कभी आपने मुझे समय का दान दिया तो एक आध कविता आपकी मैं पढ़ दूंगा, है ना। तो हमारे 2 बड़े कवियों को सुनने के लिए आप तैयार रहें और एक बड़ी कवित्री को सुनने के लिए आप तैयार रहें। मैं उनकी भूमिका में 2-4 शब्द कह के आपके बीच से हटना चाहूंगा। वैसे भी महिलाओं के मामले में मैं थोड़ा सा डर के चलता हूँ पंडित जी, ये भी डर के चलता हूँ। नया साल भी लग गया जी, नया साल भी लग गया, नया साल लग गया तो नए साल में ज़्यादा डरना चाहिए। नवरात्रि आ रही है ना, तो ये तो सब महिलाओं के दिन है। मैं आपको सच्चा किस्सा सुनाता हूँ, मेरे घर घटा हुआ सच्चा किस्सा, छोटे छोटे 2 किस्से 1-1 मिनट के। मेरे घर में 3 दोस्त आए भोजन करने के लिए, ताजा किस्सा। 3 दोस्त भोजन करने आए, तो जब खाना मैंने कहा परोस दिया खाइए, बोले भाई साहब थोड़ा नमक का, मैं नमक मंगवा दो। यानी पत्नी किसी की भी हैसियत को दिखाने में कम से कम मेरे को आधे मिनट में वो मेरे को उतार देती, तुम कितने बड़े इंटरनेशनल कवि हो, लेकिन वो अपनी औकात दिखा देती मुझे। बोले किसी ने कहा कि यार नमक मंगवा दो, तो पत्नी ने बोला कि वो किचन में स्लेब पर हरे रंग की ढक्कन की डिब्बी, उसमें नमक रखा हुआ है। तो मैं गया, मुझे कोई डिब्बी भी दिखी नहीं, ऐसा होता डिब्बी दिखी नहीं। तो मैं वापस आ गया, मेरे को कोई नमक तो दिख नहीं रहा है। बोले तुमको पता नहीं है क्या है, तुमको मर्दों को दिखते ही नहीं कुछ भी, फिर से जाओ। मैं फिर गया, 3 बार गया और 3 बार आया, मुझे ना नमक दिखी ना डिब्बी दिखी। मैंने कहा नहीं दिख रही है। बोले मुझे पता था तुम्हें डिब्बी नहीं दिखेगी, इसलिए पहले लगे रख ली मैंने। विकास जी और मुकेश जी, ये माँ सरस्वती की सौगंध, मेरे घर में जो किस्सा बताता हूँ आपको, एक और ये दो किस्से सुनवाएंगे। लोगों ने मुझसे कहा था कि आज तुम्हारी कुंडली में राहु आएगा। पतंग आएगा। बिल्कुल सच्चा किस्सा, कितना भोला होता है आदमी। मेरी पत्नी को जाना था किट्टी पार्टी में, आजकल किट्टी पार्टी बहुत चल रही है। किट्टी पार्टी में तो उसने बोला मुझे कि 4 बजे बाबूजी चाय पीते हैं, तो आप 4 बजे चाय बना दें। देखिए मेरा भोला पड़ा, मैंने कहा बना दूंगा। 4 बज गई तो मैंने गैस जलाई, पानी डाला, उकाला, उस पर चाय अदरक शक्कर डाल दी। अब मैं दूध ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने क्या करा कि सब दूर मतलब गैस पे गैस रखा, उसके इधर 10 फुट बड़ा किचन है मेरे, 10 फुट इधर 8 फुट इधर। यार तू ना भैया, तू मेरी दुकान खराब करेगा। जो शहर में सबसे बड़ी हवेली है, उस हवेली की कसम, जो हाथ में मेहंदी रचती उस हथेली की कसम, जो तेरे को अच्छी लगती उस कथा कहानी पहेली की कसम, और भगवान कसम तू बैठ जा तेरे को भाभी जी की सहेली की कसम। ये मुसरा मोली है। चार वालों से वैसे भी कुछ नहीं कहना चाहिए। भैया तू ट्रे दे दे, वो अपने आप ले लेंगे, संचलन संबंध विकिरण की तरह, है ना, फिजिक्स में होता था ऐसा। तो क्या हुआ कि गैस पे मैंने सब कुछ गर्म कर दी, दूध अदरक शक्कर चाय डाल दी। अब मैं दूध ढूंढ रहा हूँ। देखिए मेरा भोलापन, पतियों का भोलापन। मैंने गैस से इधर देखा 8 फुट, इधर देखा 7 फुट, 17 फुट का मेरा लंबा कुआं है, मुझे दूध भी दिखी। अब मैं परेशान कि इधर तो चाय उबलने को आई तो मेरे को दूध चाहिए। संयोग से मैंने गया फ्रिज में देखा तो एक थैली मिल गई। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ। इस बीच मैंने पत्नी को फोन लगाया था, तो फोन उठाया नहीं, उनकी चल रही थी हाउसिंग, तो उनने फोन उठाया नहीं। तो वो जब थैली मिल गई तो मैंने उसे कैंची से कोना काटा, दूध तपेले में निकाल लिया। इतने में फोन आ गया, बोले क्यों फोन लगाया था? मैंने कहा मेरे को दूध नहीं मिल रहा था। बोले कहाँ खड़े हो? मैंने कहा गैस के सामने, चाय तैयार है, दूध डालना है। तो बोले गैस के सामने खड़ो ना, 1 फीट इधर देखो, 1 फीट। भगवान कसम जहाँ कुछ भी नहीं था वो हनुमान जी दूध रख गए कि कोई जिन्न आके दूध रख दिया। 1 फीट पे दूध रखा, मेरे को दिखा ही नहीं मेरे को इतनी बार।
मैंने कहा अच्छा हुआ मुझे थैली मिल गई मुझे, नहीं तो मैं अभी दूध डालने वाला थैली डालने वाला था। बोले डाल मत देना, वो छाछ है। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ। तो लीजिए मैं आपके सामने एक कवित्री को प्रस्तुत करता हूँ। छोटी सी बात देखें, दिवाली पर मोहन दादा और उज्जैन या नरसिंहगढ़ के मेरे 2-4 मित्र पवन जी वगैरह सब मुझे SMS करते हैं। अब ये इनके मन की बात है, ताली इनके खाते में जाना चाहिए। लिखते हैं डियर अशोक भाटी, भगवान ने सबसे पहले इंसान को बनाया, भगवान चैन से सोया, फिर भगवान ने संसार को बनाया, भगवान भी चैन से सोया, इंसान भी चैन से सोया, और अंत में भगवान ने औरत को बनाया, तब से ना तो भगवान चैन से सोया। हमारे एक मित्र कद में 7 फुटे, शादी करके लुटे, पत्नी मिली गुटकी, उसका नाम छुटकी। देखिए मैं कुछ लोग तलाश कर रहा हूँ फिर से, उसका नाम छुटकी। मैंने कहा मित्र, सारी दुनिया तुमको अमिताभ बच्चन और भाभी को जया भादुड़ी कहती है, तुम्हारी खुददारी इस बात को कैसे कहती है? मित्र बोले अशोक भाटी, तुम्हारी बात हमेशा सच्ची होती है, मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी ही। ये उन्हीं लोगों ने बोले जिनको ये वाला मामला मिला, और पवन मेहता जी समझ ही गए अपनी बात चल रही है। हमारे पूर्व महानुम अब्दुल कलाम, उनका तो कोई जमा ही नहीं था काम, वो इस चौपाई को इस तरह पढ़ते थे, ढोल गमार शुद्ध पशु नारी परमाणु वंशरी वाला। और ये हास्य कविता थी तो आपने ताली बजाई। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूँ, सौगंध खा के, ये हास्य कविता नहीं है, ये धार्मिक पंक्ति है, सामाजिक पंक्ति है। इन पर जिनकी ताली बजेगी, चाय का कप रख के जो जबकि ताली बजाएंगे, उन सबकी तालियां भगवान महाकाल के चरणों में दूंगा कि नरसिंहगढ़ के श्रोताओं की तालियां की मनोकामना पूरी करना। पंक्ति समाप्त होते ही सबकी ताली बजेगी, सबकी मनोकामना कल पूरी हो जाएगी। फिर भी मोहन दादा चाय रख दो, फिर भी सारे कुंवारे और कुंवारी सुखी है, बात हम आपको बताएं, जो जो अपनी पत्नी से दुखी है, जोरदार ताली बजाएं। मोहन दादा बहुत स्मार्ट है, मनी मने बजा लिए। विकास जी तो आड़ में आके बजा रहे हैं। तो सबने बजाई ताली। तो मैं श्रृंगार पढ़ने वाली, गीत पढ़ने वाली, गजल पढ़ने वाली आदरणीय कवित्री को ये कहते हुए कि ये दुनिया लाख चाहे भी तो ऐसा कर नहीं सकती, जमाने भर की चाहत को जहर से भर नहीं सकती, बहुत टूटन है, बिखरन है, घुटन है, मगर जब तक गजल और गीत जिंदा है, मोहब्बत मर नहीं सकती। प्रीति त्रिपाठी।